everyone, welcome back. So गुड सेट 2026 काउंसलिंग करेंटली अंडरगोइंग है एंड इस प्रोसेस में बहुत सारी चीज़ें जिसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि आपको डेफिनेटली करना है, कुछ ऐसे स्टेप्स है जो कि आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। नाउ बिफोर द चॉइस फिलिंग एक्चुअली लॉक्स इन, आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे स्टेप्स बताने वाली हूँ जो आपको ध्यान में रखना है सो दैट कोई भी आपकी काउंसलिंग में मिस्टेक ना हो। आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर आप वीडियो को लाइक कर रहे हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास आगे भी आती रहे। तो स्टार्ट करते हैं एक जनरल ओवरव्यू से। तो लास्ट ईयर गुड सेट 2025 में टोटल 1,29,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने रजिस्टर करा था एंड इनमें से 1,26 स्टूडेंट्स अपीयर भी हुए थे। आपका जो गुड सेट स्कोर है वो 141 कॉलेजेस से ज्यादा में एक्सेप्ट होता है एंड इन सभी कॉलेजेस में अगर आप सीट्स देखो सो दैट आर क्लोज टू 60,000। सो क्लोज टू 60,000 सीट्स के लिए आप कॉम्पीट कर रहे हैं। तो अब मेन पॉइंट पे आते हैं, जब आपकी जो काउंसलिंग चल रही है तो बहुत सारी चीजें जो आपको ध्यान में रखना है सो दैट यू हैव अ सक्सेसफुल काउंसलिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट हुआ, अगर आपकी कोई डिसेबिलिटी है तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हुआ, अगर आप स्पोर्ट्स कोटा में एडमिशन लेने वाले हो तो उसके लिए हुआ। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आपको रेडी रखने हैं। जो भी आपने एप्लीकेशन डिटेल्स अपने फिल करे हैं इंक्लूडिंग योर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स है। ये आपको ध्यान में रखना है कि आपने करेक्ट फिल करा है, जो भी आपकी 10th की मार्कशीट है आपने उसके अकॉर्डिंग फिल करा है। एंड मेरिट लिस्ट आपको रेगुलरली चेक करना है। हर एक राउंड के बाद, देखो मल्टीपल राउंड्स में कंडक्ट होता है, हर एक राउंड में एक नई लिस्ट निकलती है। आपको हर एक राउंड की जो लिस्ट है उसे सेपरेटली चेक करना है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वो अपनी एक करंट सीट जो है वो फिक्स कर लेते हैं एंड उसके बाद वो नेक्स्ट मेरिट लिस्ट चेक ही नहीं करते। अगर आपने अपग्रेडेशन का ऑप्शन चूज करा है या फिर आपने मल्टीपल कॉलेजेस फिल करा है तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप हर एक मेरिट लिस्ट चेक कर रहे हैं। देन फिल चॉइसेस केयरफुली। आपको अपने ब्रांचेस एंड कॉलेजेस की जो चॉइसेस है वो केयरफुली फिल करना है। ये ध्यान में रखना है कि जो चॉइसेस है वो सिर्फ और सिर्फ कॉलेजेस की नहीं होती, कॉलेजेस प्लस ब्रांचेस की होती है। सो हर एक कॉलेज में मल्टीपल ब्रांचेस है, उस कॉलेज में आप किस ब्रांच को टारगेट करना चाहते हो उस हिसाब से आपको अपनी चॉइसेस फिल करनी है। देन कंफर्म अलॉटेड सीट ऑन टाइम। अब जैसे आपकी चॉइस फिलिंग की राउंड जो है अभी स्टार्ट नहीं हुई, अब जब वो स्टार्ट होने लगेगी तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जैसी एक राउंड खत्म होता है उसके बाद जो है आपको मुश्किल से 1 या 2 दिन दिया जाता है टू मेक योर फाइनल डिसीजन। अब वो डिसीजन आपका अपग्रेड का भी हो सकता है, आपका डिक्लाइन का भी हो सकता है और या फिर आपका कंफर्म का भी हो सकता है। अगर आपको कॉलेज और ब्रांच पसंद आ गया, आपको सीट लॉक करनी है तो आपके पास बहुत कम टाइम होता है, 1 या 2 दिन का टाइम होता है। आपको मेक श्योर करना है कि आप रेगुलरली चेक कर रहे हो, जैसे ही आपके पास सीट अलॉटमेंट आती है आप उसमें कोई एक डिसीजन ले रहे हो एंड अगर आपको सीट कंफर्म करनी है तो आप उसको कंफर्म कर रहे हो विद इन द डेडलाइन। देन नेक्स्ट, पार्टिसिपेट इन काउंसलिंग राउंड्स। सो जितने भी आपकी काउंसलिंग राउंड्स है ट्राई करो कि जितनी अच्छी आपको सीट मिल सके, जितना आगे तक आप पार्टिसिपेट कर सको, अंटिल अनलेस आपका बेस्ट ब्रांच जो भी आपका फर्स्ट चॉइस था वो आपको पहले ही मिल गया, अंटिल अनलेस जो भी आपका प्रायोरिटी में फर्स्ट चॉइस था, अगर आपकी फर्स्ट चॉइस आपको पहले ही मिल गई तब तो वेल एंड गुड है। लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स के साथ ये नहीं होता, तो मेक श्योर आप आगे के राउंड से पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड हर एक राउंड को ट्रैक कर रहे हैं। एंड फॉलो ऑफिशियल ACPC अपडेट्स। सो ACPC है आपका एडमिशन कमेटी फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज। ये बेसिकली ऑफिशियल बॉडी है जो कि गुजरात की सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग ऑर्गेनाइज कराती है। अब मेक श्योर आप रैंडमली किसी भी वेबसाइट पे या किसी भी यूट्यूब चैनल पे या किसी भी रैंडम लोगों से जो गाइडलाइंस है वो नहीं ले रहे। नोटिसेस और अपडेट सिर्फ और सिर्फ आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से कंफर्म करना। आप फॉर इन्फॉर्मेशन बाकी वेबसाइट्स या चैनल्स को रेफर कर सकते हैं, लेकिन आपको कंफर्म सारी डिटेल्स एट द एंड ऑफिशियल वेबसाइट से ही करनी है। सो ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको डेफिनेटली माइंड में रखना है, ये चीजें डेफिनेटली फॉलो करना है इन ऑर्डर फॉर द काउंसलिंग टू बी सक्सेसफुल। अब इसी के साथ कुछ चीजें जो कि आपको नहीं करनी है, ये चीजें आपको अवॉइड करनी है, तो एक बार इन्हें भी देखते हैं। अब सबसे पहले आता है सबमिटिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन। देखो आप जो भी डिटेल्स सबमिट करते हो उनका ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों वेरिफिकेशन होता है एंड अगर गलती से कोई भी डिटेल आपने फॉल्स सबमिट करी है, ठीक है, आपने गलत कोटा अप्लाई कर दिया या फिर आपने रिजर्वेशन डिटेल्स गलत भर दी, सो इसमें देखो इनिशियली आपको लग सकता है कि हाँ मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा एडवांटेज मिल रहा है, लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का स्टेप आएगा आप वहाँ पे फंस जाओगे एंड अगर ये कोई बड़ी गलती निकली तो आपको ब्लैकलिस्ट भी करा जा सकता है। सो मेक श्योर आप ये सब चीज़ें नहीं कर रहे, क्योंकि इससे अल्टीमेटली आप अपनी सीट लूज कर देंगे। सो आपको कोई भी फॉल्स डिटेल गलती से भी सबमिट नहीं करना है। अपलोडिंग इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट्स, अगर आप 10th 12th की मार्कशीट या फिर उनके सर्टिफिकेट्स में कंफ्यूज हो रहे हो, आप फोटो और सिग्नेचर में कंफ्यूज हो रहे हो, सो ये सब चीज़ें अगर अक्सर आपके साथ ये होता है तो मेक श्योर आप किसी और से भी चेक करा रहे हैं, अपने पेरेंट्स से, गार्डियन से, बड़े भाई से, बहन से, किसी से चेक करा रहे हैं एंड मेक श्योर ऑल द डॉक्यूमेंट्स दैट आर अपलोडेड आर द करेक्ट डॉक्यूमेंट्स। देन इग्नोरिंग मेरिट लिस्ट। देखो मेरिट लिस्ट एक नहीं निकलती, ठीक है, आपको ये नहीं करना कि आपने शुरू के राउंड्स में चेक करा देना, आप भूल ही गए, आपने चेक ही नहीं करा। आपको मेक श्योर करना कि आप हर एक राउंड को ट्रैक कर रहे हो, हर एक मेरिट लिस्ट चेक कर रहे हो। देन शेयरिंग लॉग इन क्रेडेंशियल्स, किसी के साथ भी, अपने फ्रेंड्स के साथ हुआ या बाहर किसी के साथ भी आपको लॉग इन क्रेडेंशियल्स शेयर नहीं करने हैं।
क्योंकि अगर किसी के पास आपके लॉगिन क्रेडेंशियल्स है, वो मेरिट लिस्ट निकलने के बाद आपके अकाउंट में कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। किसी के पास भी अगर लॉगिन क्रेडेंशियल है, वो आपकी सीट लॉक कर सकते हैं, सीट को इग्नोर कर सकते हैं, सीट को अपग्रेड करने के लिए भेज सकते हैं। सो कुछ भी हो सकता है। सो लॉगिन डिटेल्स आपको किसी के साथ भी शेयर नहीं करना। देन फिल चॉइसेस केयरलेसली। आपको कॉलेजेस और ब्रांचेस बहुत केयरफुली चूज करना है। ये नहीं करना कि अच्छा मेरा ये फेवरेट कॉलेज है, तो इस कॉलेज के सारे ब्रांचेस में एक साथ भर देता हूँ, ठीक है, बिना ऑर्डर आपने सारे ब्रांचेस भर दिए। या फिर आपको एक पर्टिकुलर ब्रांच चाहिए तो आपने सारे कॉलेजेस के वो ब्रांचेस, इवन जो लेसर नाउन कॉलेजेस है आपने उनके भी वो ब्रांचेस भर दिए। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं करना है। आपको टॉप 15 to 20 जो आप चॉइसेस भर रहे हो वो बहुत केयरफुली फिल करना है। देन मिस सीट कंफर्मेशन डेडलाइंस। जैसे मैंने आपको बताया, एक बार आपकी जब मेरिट लिस्ट निकलती है, देन आपको 2 से 3 दिन दिया जाता है टू कंफर्म द सीट या फिर कोई भी एक डिसीजन मेक करने के लिए। सो मेक श्योर आप वो डेडलाइंस मिस नहीं कर रहे हैं। स्किप काउंसलिंग राउंड्स, कोई भी राउंड आपको स्किप नहीं करना है। रिलाई ऑन अनऑफिशियल सोर्सेज या फिर इग्नोर एसीपीसी नोटिफिकेशंस। सो आपको सिर्फ और सिर्फ एसीपीसी की वेबसाइट पे, जो ऑफिशियल कमेटी है उनकी वेबसाइट पे जाना है, सिर्फ उन्हीं के नोटिस आपको जो है फॉलो करने हैं और रेगुलरली वेबसाइट को विजिट करना है, ताकि आप कोई नोटिस इग्नोर नहीं कर रहे हो या फिर आप मिस नहीं कर रहे हो। इसी के साथ किसी भी और एक्सटर्नल वेबसाइट पे या किसी भी और एक्सटर्नल पार्टी पे आपको टोटली रिलाई नहीं करना है। जैसे मैंने बोला, आप उनको इन्फॉर्मेशन के लिए जो है फॉलो कर सकते हो, या फिर आप इसलिए कि आपकी डेडलाइंस ना मिस हो जाए। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हो, लेकिन एट द एंड कोई भी अगर मेजर नोटिफिकेशन है तो आपको सबसे पहले आके ऑफिशियल वेबसाइट पर ही चेक करना है। सो दीज आर सर्टेन थिंग्स जो कि अभी आपकी काउंसलिंग के जो मेरिट लिस्ट है वो निकलनी स्टार्ट होगी, ठीक है। अभी रजिस्ट्रेशन वगैरह के स्टेप पूरे हो चुके हैं। सो अब मेन चीज़ आती है, ठीक है। अब आपने जो चॉइस फिल करी है उसमें आपका मेन खेल अब स्टार्ट हो रहा है। तो मेक श्योर कि आप ये गलतियां नहीं कर रहे हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द गुड सेट 2026 काउंसलिंग, जो भी गाइडलाइंस मैंने आपको बताई है। अब इसके बाद अगर कुछ होता है, लेट्स से अभी जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तब आपको लग रहा है कि यार ये चीज़ कैसे होगी या फिर ये कैसे होगा, सो मेक श्योर आप उस टाइम पे बस कमेंट सेक्शन में हमें मेंशन कर दो। विल मेक श्योर हमारी टीम जरूर रीच आउट करेंगे एंड विल हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।